प्रेज गॉड हालेलुया। खुदा उनका शुक्र हो। खुदा यीशु मसीह के नाम में आप सबकी सलामती चाहता हूँ। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे साथ मेरे प्यारे दोस्त पास्टर कैरी नेल्सन हैं और इनका बहुत बड़ा चर्च है ट्रिनिडाड कोलोराडो में। और खुदा ने इनको पूरी दुनिया में अपने नाम के जलाल के लिए कुदरत के साथ इस्तेमाल किया है। और 2009 में ये मेरे साथ पाकिस्तान आए थे। हमने सेमिनार और क्रूसेड किया और खुदा ने लोगों को छुआ, बरकत दी, शिफा दी। और मेरा ईमान है कि आज भी खुदावंद आपको छुएगा, बरकत देगा। और ख़ास करके जो पास्टर्स और लीडर्स हैं उनके लिए पैगाम है, ईमानदारों के लिए भी है। और मेरा ईमान है कि हम न सिर्फ खुदावंद में और उसकी कलाम में और उसकी जो नॉलेज है उसमें बढ़ेंगे, बल्कि हम अपनी मिनिस्ट्री में भी इफेक्टिव होंगे। आमीन। Pastor Carey, it's a great pleasure that you are with me, and I believe that through these wonderful messages, God is going to touch the nations of the world, and especially Pakistan, the pastors, leaders, and the believers. And so it's all yours. Praise God. Okay. Well, Cecil already introduced me, and today I want to speak to pastors and leaders of the church over there. Well, not just over there, but everywhere around the world, right? And so these messages are directed at you. Praise God. तो सिसल ने मेरा पहले ही तारीफ करवा दिया है और ये खास करके जो पैगामात हैं पास्टर्स, लीडर्स और ईमानदारों के लिए हैं और आपके लिए, और जहां भी खुदा इन मैसेजेस को इस्तेमाल करे। So Cecil's going to read a couple of scriptures for us, and then we'll talk about them. तो पास्टर सीसल जो हैं वो ये पढ़ेंगे चंद एक हवाला जात। ये है दूसरा थिमोथियस उसका 4 बाब और उसकी पहली 2 आयत में आपके सामने पढ़ूंगा। खुदा के पाक कलाम में लिखा है, खुदा और मसीह यीशु को जो जिंदों और मुर्दों की अदालत करेगा, गवाह करके और उसके ज़हूर और बादशाही याद दिलाकर मैं तुझे ताकीद करता हूँ कि तू कलाम की मनादी कर, वक्त और बेवक्त मुस्तैद रह, हर तरह के तहम्मुल और तालीम के साथ समझा दे और मलामत और नसीहत कर। और मैं आपके सामने एक और हवाला पढ़ूंगा। यह है तीतस 2 बाब और उसकी हम पढ़ेंगे पहली आयत। तीतस 2 बाब और उसकी पहली आयत लिखा है, लेकिन तू वो बातें बयान कर जो सही तालीम के मुनासिब हैं। आमीन। So you want me to read something else? No, I have read these two. Yeah. Okay. All right. Did you read 1 Peter? Oh, let me read that. Yeah. तो मैं आपके सामने पढ़ूंगा पहला पतरस उसका 5वां बाब और उसकी जो पहली 3 आयत हैं वो मैं आपके सामने पढ़ूंगा। यह पहला पतरस उसका 5वां बाब और उसकी पहली 3 आयत। खुदा के पाक कलाम में लिखा है, तुम में जो बुजुर्ग हैं वो उनकी तरह बुजुर्ग और मसीह के दुखों का गवाह और ज़ाहिर होने वाले जलाल में शरीक भी होकर उनको ये नसीहत करता हूँ कि खुदा के उस गला की गलाबानी करो जो तुम में है। लाचारी से निगाहबानी ना करो, बल्कि खुदा की मर्जी के मुवाफिक खुशी से और नाजायज़ नफ़ा के लिए नहीं, बल्कि दिली शौक से। और जो लोग तुम्हारे सुपुर्द हैं उन पर हुकूमत ना जताओ, बल्कि गला के लिए नमूना बनो। आमीन। All right. So the books of Timothy and Titus were written specifically to young pastors. और खास करके जो थिमोथियस और तीतस के जो खत हैं वो खास करके जो खादमीन हैं उनके लिए ये खत लिखे गए। The first thing that I want to say is that he told Timothy to speak the word. और जो पहली बात पौलुस रसूल ने रूह की हिदायत से थिमोथियस से कही कि कलाम सुना। And of course that would be God's word.
और इसका ज़ाहिरी मतलब है कि खुदा का कलाम। And then in the verse in Titus, he told him to speak the things that become sound doctrine or sound teaching. और फिर तीतस के खत में लिखा है कि जो सही तालीम है उसकी तू उसके बारे में बता। I've seen a lot of so-called Bible teachers here in the U.S. और मैंने देखा है कि अमेरिका में बहुत सारे जो उस्ताद बनते हैं and they have quit preaching the Word of God. और उन्होंने कलाम सुनाना बंद कर दिया है। It's a tragic thing. और ये बड़ी एक हौलनाक बात है। Because it's the Word of God by which we feed the people. और ये खुदा का कलाम है जिसके वसीला से हम लोगों को खिलाते हैं। The Word of God contains the will of God and the life of God. और खुदा का कलाम जो है वो खुदा की मर्जी और जो खुदा की जिंदगी है उसको पेश करता है। So we need to speak sound doctrine so that our congregation and our people can follow it and live it. और हमने जो सही तालीम है उसकी मनादी करनी है ताकि जो हमारी कलीसियाएं हैं, जमातें हैं, वो खुदा के कलाम से सैर हो सके। If we're speaking something less than the Word of God, we're not doing our job right. अगर हम खुदा के कलाम से हटकर किसी चीज की मनादी करते हैं तो फिर हम अपना काम नहीं कर रहे। The verse that Cecil read in the book of 1 Peter chapter 5 और ये जो सीसल ने आयत पढ़ी है पहला पतरस 5 बाब told us as pastors to feed the flock of God. और बतौर पासबान कहा गया है कि खुदा के जो गला है उसकी ठीक गलाबानी करो, कलीसिया जो है। And of course, one of the words for pastors in the Bible is the word for shepherd. और जो बाइबल में जो खादम है उनके लिए जो एक लफ्ज इस्तेमाल किया गया है वो है चरवाहे। And a shepherd is one who is responsible for the flock. और जो चरवाहा है वो जो गला है उसके लिए वो जिम्मेदार है। He's responsible for their safety. और वो उनकी जो हिफाजत है उसका जिम्मेदार है। Providing food and water. और वो जिम्मेदार है ताकि उनको खुराक और पानी मुहैया करे। Make sure that they are healthy. और वो इस बात को यकीनी बनाए कि वो सेहतमंद है। So they can reproduce and have lambs. ताकि जो आगे वो जो अफजाइश है वो होती रहे। That means they're supposed to be bearing fruit. इसका ये मतलब है कि हमारी जिंदगी फलदार होनी चाहिए। And when we put that on a spiritual level, it means they're supposed to be having spiritual children. और इसका ये मतलब है रूहानी तौर से कि हमने रूहों को जीतना है, रूहानी हमारे बच्चे हों। And so we have to feed the flock of God the Word of God. और हमने जो खुदा का गला है उसको खुदा के कलाम के साथ शेयर करना है। The scripture we read in the book of Acts chapter 20 और ये जो हवाला हमने पढ़ना है इमाल की किताब और उसका 20 बाब, you know, it states that the pastors and the pastors are supposed to oversee and have authority over the flock willingly. और ये हम पढ़ेंगे इमाल की किताब उसका 20 बाब और उसकी 28 आयत में इस तरह लिखा है, बस अपनी और उस सारे गला की खबरदारी करो जिसका रूल कुद्दस ने तुम्हें निगहबान ठहराया ताकि खुदा की कलीसिया की गलाबानी करो जिसे उसने खास अपने खून से मोल लिया है। So we're supposed to impart to our people the heart of God. और हमने जो खुदा का दिल है वो अपने लोगों तक पहुंचाना है। In order to have the heart of God to our people, we have to have it ourselves. और इससे पहले कि खुदा का ये दिल की जो बातें हैं वो खुदा के लोगों तक पहुंचाएं, वो बातें पहले हमारे दिलों में होनी चाहिए। So we take God's word and put it inside of us. और हम खुदा के कलाम को लेना है और उसको अपने दिलों में रखना है so well that we can put it into others. ताकि इस तरह हमारे दिल में हो ताकि हम दूसरों तक भी पहुंचा सके।
I want to have Cecil read 1 Timothy 1:15 for you. और मैं कहूँगा कि पास्टर सीसल आपके सामने पढ़ें पहला थिमोथियस और उसका पहला बाब और 15 आयत। ये बात सच और हर तरह से कबूल करने के लायक है कि मसीह यीशु गुनहगारों को नजात देने के लिए दुनिया में आया, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूँ। आमीन। So, it says there that if we preach the Word of God and impart to the people the heart of God, that the Word, the gospel, or the good news of Christ will save sinners. और जब हम खुदा के कलाम को अपने दिलों में लेंगे और फिर उनको दूसरों तक पहुंचाएंगे, तो ये खुदा का कलाम जो है वो गुनाहगारों को निजात देगा। And I want to have Brother Cecil read Romans 1:16 and 17 for you, please. और मैं भाई सिसल से कहूँगा कि वो रोमियो पहला बाब और उसकी 16 और 17 आयत आपके सामने पढ़े। खुदा के पाक कलाम में इस तरह लिखा है, क्योंकि मैं अंजील से शर्माता नहीं, इसलिए कि वो हर एक ईमान लाने वाले के वास्ते, पहले यहूदी फिर यूनानी के वास्ते निजात के लिए खुदा की कुदरत है। So there it says that the gospel of Jesus Christ और यहाँ पे लिखा है कि यीशु मसीह की जो अंजील है has the power within itself उसके अंदर कुदरत है to bring salvation, ताकि वो आपको निजात दे सके, eternal life, अब्दी जिंदगी, have our sins forgiven, और हमारे गुनाह मुआफ हों, and a home waiting for us in heaven. और आसमान पर एक घर है जो हमारा इंतजार करता है। So we teach and preach the Word of God. और हम खुदा के पाक कलाम की मनादी और तालीम देते हैं, The written Word of God, और खुदा का जो लिखा हुआ कलाम है, right out of the Holy Bible. और बाइबल मुकद्दस में से। There's also an element in the gospel और फिर अंजील में एक और भी बात है by which God's Word और जिसमें खुदा के कलाम को हम देखते हैं, comes alive in our spirits. वो हमारी रूहों में जिंदा हो जाता है। So Cecil's going to read for you John 1 through 5 and 14. और सीसल आपके सामने पढ़ेगा पहला यूहन्ना की अंजील और उसका पहला बाब और उसकी पहली 5 आयत। खुदा के पाक कलाम में इस तरह लिखा है, इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, कलाम खुदा था, यही इब्तिदा में खुदा के साथ था, सब चीज़ें उसके वसीला से पैदा हुई, और जो कुछ पैदा हुआ है उसमें से कोई चीज़ भी उसके बगैर पैदा नहीं हुई। उसमें जिंदगी थी और वो जिंदगी आदमियों का नूर थी, और नूर तारीकी में चमकता है और तारीकी ने उसे कबूल ना किया। आमीन। So there's an element of the Word of God और हम देखते हैं कि खुदा के कलाम में एक हिस्सा है that can become a reality जो हमारे लिए एक हकीकत बन सकता है in the physical world वो जिस्मानी जो दुनिया है उसमें, as the Holy Spirit breathes into the Word. और जैसे खुदा का रूह जो है वो जब कलाम पर आता है तो वो फिर एक जिंदा हकीकत बन जाता है। This passage is talking about Jesus Christ becoming flesh and blood. और ये जो हवाला है इसमें हम देखते हैं खुदा यीशु मसीह जो है वो खून और गोश्त बना। We know that when Mary was visited by the angel, हम जानते हैं कि जब फरिश्ता माँ मरियम के पास आया, she asked the angel, how is this going to be? I've never known a man. और वो कहने लगी ये कैसे हो सकता है क्योंकि मैं मर्द को नहीं जानती। And the angel said, Mary, the power of the highest will overshadow you. और फरिश्ता ने फिर माँ मरियम से कहा कि जो कादर मुतलक की जो कुदरत है वो तुझ पे साया करेगी। And the holy child that's born of you shall be called the Son of God. और ये जो बच्चा तुझसे होगा वो खुदा का बेटा कहलाएगा। So God had spoken to Mary. और खुदा ने मरियम के साथ कलाम किया। And then the Holy Spirit came upon her. और फिर खुदा का रूह उस पर आया। And when that happened, और जब ये हुआ, the Word of God और खुदा का कलाम became a living being. वो एक जिंदा
वो उसको वजूद मिला and his name is Jesus Christ. और खुदा का कलाम मुजस्सम हुआ और उसका नाम यीशु मसीह है And we got to see the glory of God और हमने खुदा के जलाल को देखा in a human body. और इंसानी बदन में That's why we preach the word. और इसलिए हम कलाम की मनादी करते हैं We preach the written word और हम जो लिखा हुआ कलाम है उसकी मनादी करते हैं and the living word, और फिर जो जिंदा कलाम है उसकी मनादी करते हैं because the Holy Spirit क्योंकि पाक रूह causes the written word और वो जो लिखा हुआ कलाम है to become reality और वो एक जिंदा हकीकत बन जाता in है our hearts हमारे दिलों में and in our physical world. और जो हमारा जिस्मानी आलम है So it's very important for us to और- always speak the word, और ये हमारे लिए बड़ा जरूरी है कि हम हमेशा जो खुदा का कलाम है उसकी मनादी करें because the word is eternal life. क्योंकि जो खुदा का कलाम है वो हमेशा की जिंदगी है Brother Cecil, read John 6:66 to 69. और भाई सीसल आपके सामने पढ़ेंगे यूहन्ना की अंजील उसका 6 बाब और उसकी 66 आयत से लेके 69 आयत तक मैं आपके सामने पढ़ूंगा खुदा के पाक कलाम में इस तरह लिखा है इस पर उसके शागिर्दों में से बतेरे उल्टे फिर गए और इसके बाद उसके साथ ना रहे बस यीशु ने उन 12 से कहा क्या तुम भी चला जाना चाहते हो शमाउन ने उसे जवाब दिया ऐ खुदाउन हम किसके पास जाएं हमेशा की जिंदगी की बातें तो तेरे ही पास हैं और हम ईमान लाए और जान गए हैं कि खुदा का कदूस तू ही है आमीन Eternal life is in Jesus Christ, और जो अब्दी जिंदगी है वो यीशु मसीह में है and he is the living word. और वो एक जिंदा कलाम है And you can't separate the living word और जो जिंदा कलाम है from the written word. उसको आप लिखे हुए कलाम से आप अलग नहीं कर सकते So when we're preaching the word of God, और जब हम खुदा के कलाम की मनादी करते हैं we're not just preaching words off the page of a book. और फिर हम ये जो किताब है इसमें जो लिखे हुए अल्फाज हैं सिर्फ उसकी मनादी नहीं करते We are preaching Jesus Christ crucified और हम यीशु मसीह जो मसलूब हुआ उसकी मनादी करते हैं and risen from the dead. और जो मुर्दों में से जी उठा हालेलुया Hallelujah. प्रेज गॉड Yeah. So Jesus came to give us life, and that's why we preach the word of God. और यीशु मसीह हमको जिंदगी देने के लिए आया इसलिए हम खुदा के कलाम की मनादी करते हैं I want to go back to the books of Titus and Timothy again. और मैं दोबारा वापस जाना चाहता हूँ तीतस और फिर जो थिमोथियस है उसके खतों में और ये हम पढ़ेंगे दूसरा थिमोथियस उसका 3 बाब उसकी 3 आयत 16वीं आयत और 17वीं आयत वो मैं आपके सामने पढ़ूंगा लिखा है खुदा के पाक कलाम में कि तबई मोहब्बत से खाली संग दिल तोमत लगाने वाले बेज़ब्तुन मजाज नेकी के दुश्मन फिर 16 और 17 आयत में लिखा है हर एक सहीफा जो खुदा के अल्हाम से है तालीम और इल्ज़ाम और इस्लाह और रास्तबाजी में तरबियत करने के लिए फ़ायदामंद भी है ताकि मर्द खुदा कामिल बने और हर एक नेक काम के लिए बिल्कुल तैयार हो जाए आमीन So, along with preaching the word, he tells us to speak sound doctrine. और हम पढ़ते हैं कि जब हम खुदा के कलाम की मनादी करते हैं तो हमने जो ठीक तालीम है उसको बयान करना है Sound doctrine is the word of God. और जो सही तालीम है वो खुदा का कलाम है Now, he also tells us that all scripture has been breathed into man by God. और हम पढ़ते हैं कि ये जो खुदा का कलाम है ये रूल कुद्दस की बदौलत बयान किया गया है So, here's the deal. और ये बात है जिसको आप समझे In order for us to have a spiritual building, अगर हम चाहते हैं कि रूहानी इमारत खड़ी हो we have to have structure. और हमने जो उसका स्ट्रक्चर है उसका भी होना जरूरी है Now, the word of God is that structure. और खुदा का कलाम जो है ये वो ढांचा है
And it begins, of course, with the foundation. और बिल्कुल ठीक है कि इसकी जो स्टार्ट है, आगाज है, वो बुनियाद से होता है. In Ephesians, it talks about the foundation of the apostles and prophets, और फिर हम इफ्सियों के खत में पढ़ते हैं कि ये जो बुनियाद है वो रसूलों और नबियों पर रखी गई है and of Jesus Christ, और यीशु मसीह पर रखी गई है and that we are built upon them. और इन पर हमारी तामीर हुई है. All of that comes from the living and the written word. और ये सब कुछ जो है ये लिखे हुए और जिंदा कलाम के जरिया से हमारे पास आता है. So this structure, the word of God, और ये खुदा का कलाम जो एक ढांचे की तरह है gives us an arena और हमको ये एक मैदान देता है by which everything else that we do और जो कुछ हम करते हैं takes place. इससे वो सब कुछ वकू में आता है. Now, the Holy Scripture और जो खुदा का कलाम है is supposed to wake people up to the truth. और ये जो पाक सहीफे हैं ये लोगों को जो सच्चाई है खुदा की उसके लिए ये जिंदा करते हैं. And of course, the truth is the Word of God, Jesus Christ. और जो सच्चाई है वो यीशु मसीह है जो खुदा का कलाम है. Okay? So it wakes us to the truth. और ये हमको जगाते हैं जो खुदा का कलाम है, सच्चाई है. It can also correct errors of our understanding. और जो हमारी समझ में गलतियां हैं उनको भी दुरुस्त करता है कलाम. Our understanding of God और जो हम खुदा के ताल्लुक से समझ रखते हैं and how He operates. और कैसे वो काम करता है. And it also causes us to come और ये हमको इस बात पर ले आता है into a right standing before God. ताकि हम खुदा के हुजूर रास्तबाज हो जाएं. Before Jesus, इससे यीशु से पहले we were dead in sin. हम गुनाहों में मुर्दा थे. So it's the Word of God और ये खुदा का कलाम है that brings us up out of that death और उस मौत से हमको बाहर निकालता है and causes us to stand before God और हमको इस जगह पे लाता है कि हम खुदा के सामने खड़े हो सकें faultless, और बगैर किसी गलती के blameless, और बेऐब and holy. और बिल्कुल पाक. It also brings us into a spiritual birth where we are born into the family of God. और इससे हमारी रूहानी पैदाइश भी होती है जिससे हम खुदा के घराने में पैदा होते हैं. So the Word of God by itself, और खुदा का कलाम जो बजाते खुद है, if that's all we have, अगर यही सिर्फ हमारे पास हो we're gonna walk with God. तो हम खुदा के साथ चलेंगे We can stay on the straight and narrow path. और हम जो ये जो तांग और सीधी राह है उस पर कायम रहेंगे. We can have everlasting life. और हमारे पास हमेशा की जिंदगी होगी. But our life's going to be a little boring. लेकिन हमारी जो जिंदगी है वो बोरिंग होगी. And a little dry. और वो खुश्क होगी. Okay? So we're going to see here in a second, all right? When I have Brother Cecil read 1 Peter 1, 23 to 25. और भाई सीसल आपके सामने पढ़ेंगे पहला पतरस उसका पहला बाब और उसकी 23 से 25 आयत तक मैं आपके सामने पढ़ूंगा. पहला पतरस पहला बाब उसकी 23 से 25 आयत लिखा है, क्योंकि तुम फानी तुखम से नहीं बल्कि गैर फानी से खुदा के कलाम के वसीला से जो जिंदा और कायम है नए सिरे से पैदा हुए हो. चुनाचे हर बशर घास की मानद है और उसकी सारी शान शौकत घास के फूल की मानद. घास तो सूख जाती है और फूल गिर जाता है, लेकिन खुदावंद का कलाम अब तक कायम रहेगा. ये वही खुशखबरी का कलाम है जो तुम्हें सुनाया गया था. आमीन. So the Word of God brings us a spiritual birth. और खुदा का कलाम जो है उसकी बदौलत हम नए सिरे से पैदा होते हैं. Being born of the Word of God. हम खुदा के कलाम से पैदा होते हैं Into God's kingdom. खुदा की बादशाही में And into His family. और उसके खानदान में. That's why we preach the Word of God. और इसलिए हम कलाम की मनादी करते हैं. Now, going back to sound doctrine. और आए हम जो सही तालीम है उसके बारे में बात करें. It's very important for us और ये हमारे लिए बड़ी अहम बात है to always stick with what the Bible says. और हम जो कुछ खुदा का कलाम कहता है उस पर निगाह रखें.
So in accordance with that, I want to have Brother Cecil read in 2 Peter chapter 1, verses 19 to 21. और इसके ताल्लुक से है ये दूसरा पतरस उसका पहला बाब और उसकी 19 से 21 आयत तक जो भाई सीसल हैं वो आपके सामने पढ़ेंगे। दूसरा पतरस पहला बाब और उसकी 19 से 21 आयत तक खुदा के पाक कलाम में लिखा है। और हमारे पास नबियों का वो कलाम है जो ज्यादा मोतबेर ठहरा और तुम अच्छा करते हो जो ये समझकर उस पर गौर करते हो कि वो एक चिराग है जो अंधेरी जगह में रोशनी बख्शता है जब तक पोल ना फटे और सुबह का सितारा तुम्हारे दिलों में ना चमके। और पहले ये जान लो कि किताब मुकद्दस की किसी नबूवत की बात की तावील किसी के जाती अख्तियार पर माकूफ नहीं, क्योंकि नबूवत की कोई बात आदमी की ख्वाहिश से कभी नहीं हुई, बल्कि आदमी रूह उल कुद्दस की तहरीक के सबब से खुदा की तरफ से बोलते थे। आमीन। So what he's trying to tell us here, I believe, और मेरा ईमान है कि जो ये हमें बताने की कोशिश कर रहा है is that none of us can take the Holy Scripture और हम में से कोई भी खुदा के कलाम को and make it mean anything that we want to. ये नहीं कि हम खुदा के कलाम को लें और उसका कोई भी मतलब निकाल लें। I believe that Scripture must be interpreted by Scripture. और मेरा यकीन है कि जो खुदा का कलाम है उसकी जो तर्जमानी है वो कलाम से होनी चाहिए। So we allow the Bible to interpret itself. और हम चाहते हैं कि जो खुदा का कलाम है उसकी तर्जमानी कलाम ही करे। I always tell people when they're looking for an answer from God, और मैं लोगों को हमेशा बताता हूँ जब वो खुदा के कलाम में से कोई जवाब ढूंढना चाहते हैं always go to the Word of God, तो मैं कहता हूँ कि खुदा का कलाम जो है उसके पास जाओ and in their situation, और उनकी जो भी हालत है find 2 or 3 scriptures और इसमें 2-3 जो हवाला जात हैं उनको ले that agree together जो एक साथ हैं and say pretty much the same thing. और जो बिल्कुल एक ही बात बयान करते हैं। In other words, let Scripture और हम जो कलाम है interpret Scripture. उसको हम कलाम की तर्जमानी करने दें। That way we won't fall into error, और इससे हम गलती नहीं करेंगे and it'll keep us on the straight path. और ये हमको जो सीधी राह है उस पे ये कायम रखेगी। Now, if we as leaders in the church और हम बतौर जो लीडर्स हैं चर्च में are on the straight path, और सीधी राह पर हम चलते हैं we'll keep those following और जो हमारी पैरवी करते हैं उनको भी सीधी राह पर रखेंगे on the straight path. और हम उनको सीधी राह पर रखेंगे And they really won't be following us. और वो हकीकत में हमारी पैरवी नहीं करेंगे, They will be following the written word और वो जो लिखा हुआ है कलाम है उसकी पैरवी करेंगे and the living word, Jesus Christ. और जो जिंदा कलाम है यीशु मसीह उसकी पैरवी करेंगे। हालेलुया, Woo, yeah, hallelujah. हालेलुया, praise God। Now, I want to talk about the anointing on the Word of God. So, और फिर मैं आपके सामने ये भी बयान करना चाहता हूँ कि जो मसा है खुदा के कलाम का, Luke 4:18 and 19. और मैं आपके सामने ये पढ़ूंगा लूका की अंजील उसका 4 बाब और उसकी हम पढ़ेंगे 18वीं और 19 आयत। लूका की अंजील उसका 4 बाब और उसकी 18वीं और जो 19 आयत है वो मैं आपके सामने पढ़ूंगा। खुदा के पाक कलाम में इस तरह लिखा है, आए आप मेरे साथ निकालें। लूका की अंजील 4 बाब 18वीं और 19 आयत लिखा है, खुदा का रूह मुझ पर है इसलिए कि उसने मुझे गरीबों को खुशखबरी देने के लिए मसा किया। उसने मुझे भेजा है कि कैदियों को रिहाई और अंधों को बेनाई पाने की खबर सुनाऊं, कुचले हुओं को आजाद करूं और खुदावंद के साले मकबूल की मनादी करूं। आमीन। So, when we have the structure, the Word of God, और जब खुदा का कलाम का ढांचा हमारे पास है we're going to be living correctly,
तो फिर हम बिल्कुल ठीक जिंदगी गुजारेंगे in God's sight, और खुदा की नजर में, but it can be a little dry. Okay. लेकिन ये जिंदगी जो है वो खुश्क भी हो सकती है. So Jesus here says, hey, the Spirit of the Lord is upon me. और यहाँ पे हम देखते हैं खुदावंद यीशु मसीह फरमाता है कि खुदा का रूह मुझ पर है. Because he has anointed me, Jesus says. यीशु मसीह ने कहा क्योंकि उसने मुझे मसा किया है. Now, the anointing means to be rubbed or smeared with something. और जो मसा है इसका मतलब है कि किसी चीज के साथ उसको रगड़ देना, उसको मसाज करना. In this case, और यहाँ पे it's to be smeared with और यहाँ पे लिखा है कि इसको जो जैसे पंजाबी में कहते हैं कि इसको मलना, the Holy Spirit of God. और खुदा का रूह जो है उसका लेप हो जाना. So the anointing of the Holy Spirit और जो खुदा का मसा है is his ability. और जो खुदा के रूह का जो मसा है उसका मतलब है कि उसकी काबिलियत. And if it's his ability, then it's not mine. अगर उसकी काबिलियत है तो फिर इसका मतलब है ये मेरी नहीं. So what happens when the Spirit and the Word come together? तो क्या होता है जब खुदा का कलाम और खुदा का रूह मिल जाते हैं? It brings forth life. तो इससे जिंदगी जो है वजूद में आती है. It brings the reality of spiritual things और जो फिर रूहानी चीजें हैं वो वकू में आती हैं. to pass in the physical world. और जो फिर जो रूहानी चीजें हैं वो जिस्मानी आलम में एक हकीकत बन जाती हैं. So it causes the gospel, the good news of Jesus, और फिर जो यीशु मसीह की अंजील है to become alive in our hearts वो हमारे दिलों में एक जिंदा हकीकत बन जाती है. and in the physical world. और फिर रूहानी आलम में भी. And so I want you to know that it takes the structure, the Word of God, और इससे मैं चाहता हूं आप जानें कि खुदा का कलाम जो एक ढांचा है and the Holy Spirit breathing into that Word, और फिर खुदा का रूह जो है वो इस कलाम पर आता है resulting in life. और इससे फिर जो जिंदगी है वो रूनुमा होती है. It draws the spiritual life और ये जो रूहानी जिंदगी है of God खुदा की जिंदगी into our physical reality. वो हमारी जो जिस्मानी हकीकत है उसमें ये खुदा की जिंदगी समा जाती है. It heals the brokenhearted. और जो शिकस्ता दिल है उनको शिफा मिलती है. It delivers the captives. और जो कैदी हैं रिहाई पाते हैं. So what is captive? और जो कैद में होना है वो क्या है? You know, anything that holds us in bondage and chains, और कोई भी चीज जो हमको स्कंजे में जकड़ती है, कैद में रखती है, wrong thinking और जो गलत जो सोच है can hold us captive. वो हमको कैद में रख सकती है. So the Word of God changes that. और खुदा का कलाम जो है उसको चेंज करता है, तब्दील करता है. It brings life और ये जिंदगी आती है इससे. as the Spirit anoints it. और जैसे जो पाक रूह का मसा आता है It gives sight to the blind, the spiritually blind, और जो रूहानी तौर से अंधे हैं उनको बिनाई मिलती है. and it frees the downtrodden. और जो फिर कुचले हुए हैं उनको रिहाई मिलती है. It brings a release, the Lord's release. और फिर जो खुदावंद की आजादी है, रिहाई है, वो लोगों को मिलती है From sin गुनाह से and from the penalty of sin. और फिर जो गुनाह की सजा है उससे. So why is it so important to teach, preach the Word of God? और ये क्यों जरूरी है कि खुदा के कलाम की तालीम दी जाए, उसकी मनादी की जाए? Because it's going to change our reality and change lives. क्योंकि इससे जो हमारी हकीकतें हैं वो तब्दील होंगी और हमारी जिंदगियां जो हैं वो बदल जाएंगी. So we feed the Word of God to people, तो हम खुदा के कलाम से लोगों को शेयर करते हैं, both the written Word and the living Word, और जो लिखा हुआ कलाम है और फिर जो जिंदा कलाम है उससे, the Holy Scripture. और जो पाक सहीफे हैं. We wake people up. और हम इनसे लोगों को बेदार करते हैं. If we're wandering astray, अगर हम इधर उधर जा रहे हैं, it corrects us. और इससे हमारी करेक्शन होती है. It brings us into a right standing with God. और खुदा के नजदीक फिर हम रास्तबाज ठहरते हैं. It brings us the new birth. और इससे हमको नई पैदाइश का तजर्बा होता है.
We allow the Word to interpret the Word. और फिर खुदा का कलाम जो है वो कलाम की तर्जुमानी करता है, Once again, it keeps us on the right path. और फिर इससे हम ठीक जो राह है उस पे चलते रहते हैं, And then we pray for and we ask और फिर हम दुआ करते हैं और मांगते हैं for the anointing of the Holy Spirit कि खुदा के रूह का जो मस्सा है वो हम पर आए, to come upon us, कि हम पर आए, and the Word we preach, और जो खुदा का कलाम हम जिसकी मनादी करते हैं उस पर आए, because it's Him क्योंकि वो वही है that makes it all happen. जो सब कुछ वकू में लाता है। It's not us. ये हम नहीं है, It's all Him. वो सिर्फ वही है, All Jesus वो यीशु है and the Holy Spirit. और पाक रूह है। Thank you. हालेलुया। This has been a very, very blessing to me to be able to do this again. और ये मेरे लिए बड़ी बाबरकत बात है कि मैं दोबारा आपके सामने ये कलाम सुना सकूं। Thanक you. खुदावंद आपके साथ हो, आपको बरकत दे।